नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। सीधा विषय पर आते हैं। तेलंगाना में 3 नवंबर को मोनुगुंडे नाम की एक विधानसभा सीट में उपचुनाव होने वाला है। ये सीट नालगोंडा जिले में आती है। ये सीट कांग्रेस के एक विधायक थे, उन्होंने खाली की और वो बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी की तरफ से अब चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर हो क्या रहा है कि वोटरों ने कहा है कि साहब हमको 10,000 से लेकर 20,000 रुपया चाहिए प्रति वोट, और प्रति वोट जो नेता हमें देगा उसी को हम वोट दें। नेताओं के लिए इन वोटरों का कहना है कि साहब हम तो अपना वाजिब हक मांग रहे हैं, हम कुछ ये रेवड़ियां नहीं मांग रहे, हम वाजिब हक मांग रहे हैं। वाजिब हक इस हिसाब से मांग रहे हैं कि ये नेता चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद नजर नहीं आएंगे, हम इनके पीछे भागते दौड़ते रहेंगे, ये मंत्री मुख्यमंत्री कुछ बन जाएंगे, ये लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, हमारे हिस्से क्या आता है? इनके हिस्से में तो लाखों करोड़ों रुपए आ गया, हमारे हिस्से क्या आता है? तो 10-20 हजार रुपए अभी हम नहीं मांगे क्या? इसी तेलंगाना में 1 साल पहले हजूराबाद विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। तब महिलाओं ने बड़ी संख्या में सामने आकर विरोध प्रदर्शन किया था और कहा था, उनकी मांग थी कि एक कैंडिडेट विशेष ने 6,000 रुपया प्रति वोटर के हिसाब से महिलाओं में बांटा, लेकिन उनके हिस्से में नहीं आया। तो हमारा हिस्सा ये विधायक महोदय जीम गए, टकार गए, हजम कर गए। हम अपना वाजिब हिस्सा मांग रहे हैं तो 6,000 रुपया दिया। आंध्र प्रदेश से सटा तमिलनाडु है, वहां पर तो पिछले विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा सीट में चुनाव आयोग ने मतदान ही रद्द कर दिया था, क्योंकि इस कदर सभी उम्मीदवारों की तरफ से पैसे देने की बात आ रही थी। कोई 3,000 रुपये, कोई 5,000 रुपये, कोई 8,000 रुपये, कोई 10,000 रुपये प्रति वोट दे रहा था। सुबह जो हॉकर बांटता है, हॉकर के अखबार के अंदर 2-2 हजार रुपये के नोट डाल के बांटे जा रहे थे। ये तमाम शिकायतें बड़े पैमाने पर मिली तो रद्द कर दिया। कर्नाटक में क्या हुआ कि एक गांव में विधानसभा चुनाव के समय में एक पार्टी का नेता आए, कहे कि 1,000 रुपया प्रति वोट, दूसरी पार्टी का नेता आए, कहे 1,500 रुपये प्रति वोट, तीसरी पार्टी का नेता आए, कहे 1,800 रुपये प्रति वोट। अब गांव वाले कंफ्यूजन में, तो गांव के एक पढ़े लिखे समझदार आदमी ने गांव वालों की बैठक बुलाई और मिलकर कहा कि साहब एक रेट फिक्स कर देते हैं, इससे कम पे नहीं मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। प्रति वोट फिक्स कर दिया और बाहर बोर्ड लगा दिया कि इतने में खरीदना है तो खरीद लो, बाकी मोल भाव नहीं होगा, बार्गेनिंग नहीं होगी। तो ये कहानियां सामने आ रही हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसके लिए वोटरों को दोष दे दिया जाए या नेताओं को दोष दिया जाए या चुनाव की पूरी व्यवस्था उसको दोष दिया जाए? किसे दोष दिया जाए? चुनाव में आखिर काला धन का इस्तेमाल होता है, काले धन को बढ़ावा खुद पार्टियां देती हैं। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, 10,000 करोड़ रुपया इसके तहत 2018 के बाद से गया है और 80% से ज्यादा माना जाता है सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी को गया है। अभी मैं कल ही एक अखबार में देख रहा था, 11 इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं, उन्होंने 72% पैसा अपना वो बीजेपी को दिया। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 18% आया। इससे ज्यादा तो रीजनल पार्टी के हिस्से में आ गया। करीब 464 करोड़ रुपया उन्होंने बांटा, जिसमें से 337 या 338 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला, 18 या 19-20 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को कहीं कहीं तो कांग्रेस से ज्यादा पैसा मिल गया। तो ये कहानी इस तरह घूमती हुई कहाँ दिखती है? फिर कहा जाता है कि चुनाव बड़ा महंगा हो गया है और बीजेपी जानबूझकर चुनाव को और महंगा कर रही है और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करती है। एक थ्योरी नहीं आ रही है सामने कि ईडी की नजर में उन राज्यों में के लोगों पर ज्यादा नजर रहती है जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उन कॉर्पोरेट घरानों पर ज्यादा नजर रहती है जो कांग्रेस को मुख्य मुकाबला अब अगले 2024 से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। तो जो कांग्रेस को पैसा देना चाहते हैं उनके पर कतर दो, उनके यहाँ छापे मार दो, उनके यहाँ रेड मार दो, उनको बदनाम कर दो, उनको धमका दो और उनको ये तायद कर दो कि साहब अगर बीजेपी के को छोड़कर कांग्रेस के हक में पैसा दिया, उनको कॉर्पोरेट का पैसा दिया, तो फिर हम बख्शेंगे नहीं और ज्यादा छापे पड़ेंगे। तो ये धमकाने वाली चीज है। हालांकि कोई सबूत नहीं है इस बात का इस रूप में, खुल्लम खुल्ला कोई कॉर्पोरेट तो सामने आकर कहेगा नहीं कि ईडी ने ये कहा। लेकिन अभी जैसे कि सीबीआई का छापा पड़ा दिल्ली में, तो मनीष सिसोदिया ने कह दिया साहब, सीबीआई वालों ने धमकाया कि साहब बीजेपी में चले जाओ तो सारी कार्रवाई रोक दी जाएगी, नहीं तो फिर हम और कार्रवाइयां करेंगे।
तो ये आरोप प्रत्यारोप भी हैं, सब कुछ है, लेकिन नेताओं की और पॉलिटिकल पार्टी की क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है। और जैसे तेलंगाना के वोटरों ने कहा उस विधानसभा सीट से कि ऐसा नहीं है कि तेलंगाना में केसीआर की सरकार भले काम नहीं कर रही, वो भी भले काम कर रही है। हमारे हिस्से में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा आ रहा है, लेकिन हमें और चाहिए। राजस्थान में पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 में, तो अलवर के आसपास एक जगह मेरी खुद गांव वालों से बात हुई, तो गांव वालों ने कहा कि साहब वसुंधरा ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, लेकिन वोट तो हम अशोक गहलोत को देंगे। तो मैंने कहा साहब कि जब वसुंधरा जी के राज में इतना बढ़िया बढ़िया काम हुए, आप खुद स्वीकार रहे हैं, तो फिर वोट आखिर क्यों देंगे अशोक गहलोत को? तो एक बुढ़ऊ थे, वो भड़क गए और कहा कि क्यों अशोक गहलोत छीन लेगा क्या और देके जाएगा। राजस्थानी भाषा में कहा कि और अशोक गहलोत सत्ता में आएगा तो क्या छीन लेगा जो वसुंधरा ने दिया, उतना तो देगा ही और ज्यादा देगा, तो हमारे क्या जाता है। इसीलिए तो हर 5 साल बाद हम रोटी बदल देते हैं ताकि रोटी और करारी बने। तो ये लोकतंत्र की रोटी करारी बने, करारी रोटी का ज्यादा स्वाद कौन उठा रहा है? नेता उठा रहे हैं, मंत्री उठा रहे हैं, बड़े पार्टियां उठा रही हैं। तो वोटर को लगता है कि हमारे हिस्से में भी तो रोटी का, करारी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तो आए, छोटा सा पोर तो आए। सोचिएगा आप इस चीज को लेकर। अंत में चलते चलते बीकानेर से, राजस्थान में बीकानेर में मोमासर एक ग्राम पंचायत है, उसके उप सरपंच है जुगराज। तो जुगराज का वजन, जुगराज अपने साथ 2 कुर्सियां लेकर चलते हैं। उप सरपंच है, इनकी पत्नी सरपंच है, मुंबई में पहले काम करते थे, व्यापारी थे। तो उप सरपंच है, 2 कुर्सियां लेकर चलते हैं। जहां एक कुर्सी होती है वहां बैठने से हिचकते हैं, क्योंकि आमतौर पर 145 किलो का वजन है, जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो कुर्सी टूट जाती है। एक जगह वो गए थे मातम कुर्सी के लिए, तो एक कुर्सी पर बैठे, कुर्सी टूट गई। तो बाद में पता लगा उन जिस घर में गए थे वहां एक ही कुर्सी थी, तो उन्होंने 500 रुपये अपनी तरफ से भिजवाए। एक खेत में किसान से मिलने चले गए, खाट पर बैठ गए, खाट पर बैठना चाहा और खाट टूट गई तो 1000 रुपये भिजवाए। तो अब वो सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो कुर्ते में, पत्नी भी ध्यान रखती है कि 500, 1000, 1500, 2000 रुपये हों उनके पास। ज्यादा जगह जाना है, ज्यादा जगह बैठना है तो 5-10 हजार रुपया होना चाहिए। ना जाने कितनी कुर्सियां तोड़ दें। एक कहानी ये भी सामने आ रही है। चलिए, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।